हेलो एंड अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स डाइव इन। सबसे पहले है, अगर आप किसी दूसरे सिटी जा रहे हैं या किसी दूसरे एरिया में जा रहे हैं तो आप स्टेटस लगाएंगे लिविंग फॉर लाहौर। लिविंग फॉर लाहौर। लाहौर की जगह पर आप उस सिटी का नाम लिख सकते हैं, आप उस एरिया का नाम लिख सकते हैं जहां पर आप जा रहे हैं। जैसे अगर आप कराची जा रहे हैं तो आप स्टेटस लगाएंगे लिविंग फॉर कराची। लिविंग फॉर कराची। उर्दू में ऐसे कहेंगे लाहौर के लिए या कराची के लिए निकल रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे सिटी गए हुए हैं या अपने घर से दूर गए हुए हैं और घर वापस पहुंच गए हैं तो आप स्टेटस लगाएंगे बैक होम। बैक होम यानी घर वापस पहुंच गए। अगर आपके एरिया में बूंदाबांदी हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, आप स्टेटस लगाएंगे ड्रिजलिंग हेयर। ड्रिजलिंग हेयर। ड्रिजलिंग का मतलब होता है बूंदाबांदी या हल्की फुल्की बारिश। अगर आपके एरिया में तेज बारिश हो रही है आप स्टेटस लगाएंगे रेनिंग हैवीली। रेनिंग हैवीली यानी तेज बारिश हो रही है। हैवीली का मतलब होता है तेज या शिद्दत से। आपने ये स्टेटस अक्सर देखा होगा, जैसे वेडिंग वाइब्स या ईद वाइब्स। ठीक है, वाइब्स का मतलब होता है माहौल। जब हम किसी किस्म के माहौल में होते हैं तो हम ये स्टेटस लगाते हैं, जैसे वेडिंग वाइब्स यानी शादी का माहौल, ईद वाइब्स ईद का माहौल। इसी तरह अगर आप छुट्टियों पर गए हैं, आप ईद की छुट्टियों के बाद वापस अपनी रूटीन पर आ रहे हैं, या आप किसी शादी में गए हैं और वापस रूटीन में आ गए हैं तो आप लिखेंगे वापस रूटीन पर, यानी बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स। अगर आप किसी होटल में खाना खाने गए हैं, आपको खाना बहुत अच्छा लगा है, आपने उस खाने की तस्वीर बनाई है, आपने वो अपने स्टेटस पर लगाई है, आप लिखेंगे द फूड वाज डिलीशियस। द फूड वाज डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब होता है बहुत मजेदार होना। जब आप पूछेंगे कि क्या कोई ऑनलाइन है तो आप लिखेंगे एनीबडी ऑनलाइन। एनीबडी ऑनलाइन। अगर कोई सफर पर जा रहा है आप उसे दुआ देंगे कि आपका सफर अच्छा रहे, आप इंग्लिश में लिखेंगे हैव अ सेफ जर्नी। हैव अ सेफ जर्नी। जर्नी का मतलब होता है सफर। जब आप दूसरों को दुआएं देंगे कि आपका दिन अच्छा गुजरे, आप कहेंगे हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे। ये आप हर रोज सुबह के टाइम अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं। आपने अपनी एक अच्छी सी तस्वीर स्टेटस पर लगाई है, आप नीचे लिखेंगे कीप स्माइलिंग। कीप स्माइलिंग यानी मुस्कुराते रहिए। आपने बहुत मसरूफ दिन गुजारा, आप अब अपना स्टेटस लगाएंगे हैड अ बिजी डे। हैड अ बिजी डे यानी कि दिन बहुत ही मसरूफ रहा। जब आप किसी को दुआ दे रहे हैं कि वो हमेशा खुश रहे, आप स्टेटस लगाएंगे स्टे हैप्पी फॉर एवर। स्टे हैप्पी फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा, और हैप्पी खुश रहने को कहते हैं। आप पर रहमत हो। जब हम किसी को दुआ देंगे कि तुम पर रहमत हो, हम स्टेटस लगाएंगे स्टे ब्लेस्ड। स्टे ब्लेस्ड। आप किसी सफर पर गए हैं, वहां पर आपने अपनी बहुत सी तस्वीर ली है, अब वो तस्वीर आपने अपने स्टेटस पर अपलोड कर दी, आप स्टेटस पर लिखेंगे ट्रैवल डायरीज। ट्रैवल डायरीज यानी कि ये सब वो तस्वीर हैं जो आपने सफर के दौरान ली हैं। उर्दू में से हम सफरी डायरी भी कहते हैं। आप किसी के यहाँ मेहमान थे, गेस्ट थे, उसने आपकी खूब खातिरदारी की, खूब मेहमान नवाजी की, अब आप उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आप कहेंगे मेहमान नवाजी के लिए आपका शुक्रिया, यानी थैंक यू फॉर द हॉस्पिटैलिटी। थैंक यू फॉर द हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी करना। जब आप कह रहे हैं कि किसी के लिए दुआ करें, आप कहेंगे बराए मेहरबानी उसके लिए दुआ करें, या आप ये स्टेटस लगाएंगे प्लीज प्रे फॉर हिम। प्लीज प्रे फॉर हिम। हिम की जगह पर आप उसका नाम भी लिख सकते हैं जिसके लिए आप दुआ के लिए कह रहे हैं। आपने अपने स्टेटस पर अकवाले जरी लिखे हैं या किसी का कॉल लिखा है, अब आप लिखेंगे एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली राइट। आप ये भी लिख सकते हैं सही कहा, यानी कि वेल सेड। वेल सेड।
आपने किसी अपने फ्रेंड के साथ, किसी दोस्त के साथ काफी अच्छा टाइम गुजारा, आप लिखेंगे आपके साथ काफी अच्छा वक्त गुजरा। इंग्लिश में आप ऐसे लिखेंगे हैड अ क्वालिटी टाइम विद यू। हैड अ क्वालिटी टाइम विद यू। किसी दिन आपने कुछ अचीव कर लिया, कुछ हासिल कर लिया, आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो गए, आपको लग रहा है कि वो आपकी जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत दिन है, यानी मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन। द मोस्ट ब्यूटीफुल डे ऑफ माई लाइफ। द मोस्ट ब्यूटीफुल डे ऑफ माई लाइफ। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन। अब आप किसी का पेशगी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आप लिखेंगे थैंक्स इन एडवांस। थैंक्स इन एडवांस। अगर आप किसी को कोई इतला देना चाहते हैं, आप लिखेंगे आप सबको इतला दी जाती है। इंग्लिश में कहेंगे इट इज इन्फॉर्म्ड टू ऑल ऑफ यू। इट इज इन्फॉर्म्ड टू ऑल ऑफ यू। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।